क्या पेरिस का होटल स्टाफ फ्रेंडली होता है या फिर नहीं? उसके अलावा 9,000 में क्या आपको 5 स्टार जैसा होटल मिलेगा या फिर एक नॉर्मल सा रूम मिलेगा? और आप क्या वहाँ पे नॉर्मल अडेप्टर यूज कर सकते हो या फिर आपको दूसरा अडेप्टर चाहिए? उसके अलावा क्या आप वहाँ पे कार्ड यूज करो या फिर कैश? ये सब कुछ है इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक जरूर देखना है वीडियो। गाइस, मैंने इनसे पानी की बोतल मांगी थी तो उन्होंने कहा पानी की बोतल नहीं है, आपको पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। मतलब ये चीज़ है फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मतलब ठीक है, इंडिया में भी होता है कि मतलब किसी किसी होटल पे होता है कि वहाँ आपको खरीदनी पड़ती है, लेकिन यार इस तरीके से मतलब, और वो भी अंदर से आपसे ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं। जैसे कि यार आपको पड़ रही है $2.5 की एक, तो $2.5 का मतलब हो गया कि लगभग हो गए ₹250 आपके। ₹250 आपके लग रहे हैं एक पानी की बोतल के। मतलब 1 लीटर की बोतल ₹250 की पड़ रही है। तो भाई 9,000 के रूम का ये है वॉशरूम, ठीक है। और वॉशरूम से फिर यहाँ पे, यहाँ शावर के लिए ये अलग से है। यहाँ सब हर एक उसके अंदर जकूजी टाइप में होता है, ठीक है, जहाँ आराम आराम से बैठ के नहा सकते हैं। तो हॉट वाटर शावर भी आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ ठंड हो रही है यार। मैं तो हॉट वाटर शावर लेने वाला हूँ क्योंकि भाई तभी कुछ मज़ा आएगा यार, वरना तो भाई कल रात को मैं पूरा घूम रहा था तो मैं सोया भी नहीं। तो आज भाई हॉट शावर लेके फिर अभी यार मैं जस्ट तैयार व्यार हो गया हूँ। और यार एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि यार यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना, तो आप यूरोस वगैरह तो लेके आ रहे हो, वो सही है। लेकिन अगर आपके पास ये फोरेक्स कार्ड है तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यार आपको फिर चेंज वगैरह की दिक्कत नहीं है। सेम अपने यहाँ जैसे अपने यहाँ यूपीआई वगैरह चलता है, बिल्कुल सेम है यार, ठीक है। फोरेक्स कार्ड है ये। इसकी सजेशन मेरे को मेरे दोस्त ने दी थी, सक्षम नाम है उसका यार। उस बंदे ने सजेस्ट किया था मुझे कार्ड के लिए, और मतलब बहुत यूज़फुल है यार। मतलब सिर्फ टैब इन करता हूँ जैसे अपन यूपीआई के लिए करते हैं, उस तरीके से सिर्फ टैब इन करता हूँ, मेरे पैसे कट जाते हैं जितने भी होते हैं। तो ये बहुत सही चीज़ है और मतलब बहुत इजी है यूज़ करना, मतलब कोई मुश्किल भी नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये कार्ड बनवा लो यार। फोरेक्स कार्ड बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके यार, क्योंकि अंदर यूज़ किया मैंने छोटी से छोटी जगह, मतलब ग्रोसरी स्टोर, हर जगह मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। आप लोग यार अगर करेंसी लेके आते हो, करेंसी के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज के पैसे कटते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड वगैरह लाओगे तो उसके अंदर 10 से 30% तक भाई कटते हैं। तो सबसे बेस्ट है यार, आप ये सब चीज़ें क्यों करोगे, सबसे बेस्ट चीज़ है भाई फॉरेक्स कार्ड लाओ, उसके अंदर ना पैसे कटते हैं। और यार ये आप हर कंट्री में यूज़ कर सकते हो, मतलब ठीक है, हर जगह। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, किसी भी कंट्री जा रहे हो आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर कोई झंझट भी नहीं है यार। और आप क्या है, वापस अपने पैसे ना ट्रांसफर कर सकते हो अपने अकाउंट में। जैसे अभी मैंने 500 यूरोस करवाए हैं, तो अभी मैं जब जितने भी खर्च होंगे उसके बाद जब मैं घर जाऊंगा तो मैं वापस ट्रांसफर करवा लूंगा अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये चीज़ भी बहुत सही है। उसके अंदर क्या है, करेंसी के अंदर क्या आप यार एक्सचेंज करवाओगे उसके अलग से पैसे कटेंगे। अभी तो गाइज यार जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे वो है चार्जिंग की यार। अब चार्जर है, ये देखो भाई अपना इंडियन चार्जर है। अब यहाँ साला घुसेगा ही नहीं भाई, कैसे डालोगे, ये लो। अब यहाँ के लिए साला अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा। अब मेरा पावर बैंक है वो, उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, ठीक है। अभी 1 दिन हुआ है, मुझे लगा था यार 2 दिन तो चल जाएगा, और मैं सोचा था फिर जर्मनी जा कर के वहाँ से ले लूँगा मैं। लेकिन दिक्कत हो गई, अब यहाँ मैं चार्ज कर नहीं सकता, और मेरी बैटरी है सिर्फ 37%, और मुझे जर्मनी तक जाना है। अब अगर किसी ने हेल्प नहीं करी तो भाई मेरी बैंड बजने वाली है। तो भाई मैं इनके पास आया हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ यार कि आपके पास चार्जर वगैरह मिलेगा, क्योंकि मेरा चार्जर अलग है। तो कुछ है जिससे मैं अपना फ़ोन चार्ज कर सकूं? तो इन्होंने कुछ दिखाया तो है ये। फाइन, ओके, थैंक यू। एक बार रूम का पूरा का पूरा व्यू दे देता हूँ। मतलब ये मेरा रूम है, और रूम के अंदर ये आप यहाँ से एंटर होते हो, ये अपना रूम है। तो ये अपना रूम है, और ये कबर्ड वगैरह दिया है इन लोगों ने। और ये मेन बालकनी है, शायद ऐसे रूम नहीं दिख रहा होगा आपको, साइड से पूरा दिखाता हूँ। ये रूम है जो इन्होंने 9,000 रुपये में दिया है मुझे। मतलब टोटल मेरे को 9,000 रुपये पड़े हैं इसके, इस रूम के। और इधर फिर आता है टॉयलेट और वॉशरूम। मुझे मतलब ये बाथरूम बहुत अच्छा लगा, मतलब कि यार आप शावर बहुत अच्छे से ले सकते हो। मतलब आप जकूजी वाली फीलिंग यहाँ पे हर जगह ऐसे ही रहते हैं। तो अब यार ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं भाई नीचे, और रिसेप्शन में पूछते हैं भाई ब्रेकफास्ट कहाँ पे है, और चल के यार ब्रेकफास्ट करें। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे ही था, तो मैंने यार कहा सीढ़ियों से चले जाता हूँ, मतलब लिफ्ट है बट मैंने कहा सीढ़ियाँ ही बेटर है, ताकि यार पूरा व्यू भी दिखा दूंगा। So I need breakfast now. Downstairs.
Now, sir. Yeah, So where I need to pay? when you leave. Okay, when I leave, and you give me that receipt or bill or something like that. Yes, Okay. sure. So I need to go this way. Yeah, you take your breakfast. Then Yeah. when you leave, you give me the keys of the room, and you Okay. pay the breakfast. Okay, thank you. So हमें इधर जाना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के अंदर पहले आइसक्रीम है, उसके अलावा यहाँ ब्रेड वगैरह है काफ़ी सारी, और आप गरम करके टोस्ट भी बना सकते हो उसे। बाकी क्रॉसेट है, मूसली है, कैलोग्स है, चोकोज है, न्यूटेला वगैरह भी है अगर आपको ब्रेड पे लगाना है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखो ऑरेंज जूस है और एप्पल जूस है, दो फ्लेवर्स हैं। तो मैंने कहा पहले चलो एप्पल जूस ले लेते हैं, बाद में ऑरेंज जूस भी ले लेंगे, क्योंकि वो सब कुछ इंक्लूडेड है उसी के अंदर। $9 लगे हैं मेरे। और यार ये है मेरा व्यू, और वहाँ टीवी के अंदर कुछ चल रहा है जो फ्रेंच में चल रहा है, ये लोग देख रहे थे। तो एक क्रॉसेट खाया मैंने पहले, उसके बाद में फिर मैंने सिर्फ ऑरेंज जूस लिया और एक स्लाइस ले ली ब्रेड। तो गाइस एक और चीज़ बताना भूल गया कि यार मैंने होटल बुक करी थी 100 यूरो के अंदर। तो उसके बाद इन्होंने, मैं जब यहाँ पे आया तो इन्होंने बोला कि आपको टैक्स और पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई टैक्स किस चीज़ का, टैक्स तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, सिटी टैक्स अलग से होता है। तो फिर इन्होंने बोला भाई पेरिस के अंदर पेरिस सिटी टैक्स है, तो उसके लिए उन्होंने भाई ये देखो मेरे से चार्ज किए हैं टोटल 5.20 यूरो। मतलब तकरीबन इंडिया के अगर लगाए जाएं तो फिर अगर 90 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑलमोस्ट 500 रुपये हो गए। 500 रुपये इन लोगों ने मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं टैक्स के नाम पे। तो फिर मैंने लोगों से यहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी पेरिस के अंदर ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो फिर वो हर किसी से ले रहे हैं, क्योंकि इनको भाई वो खर्चा निकालना है कि इन्होंने यहाँ बहुत कुछ किया है अभी, तो उसका खर्चा निकालना है। तो गाइज ये है मेरे बालकनी से व्यू, ठीक है, ये है भाई, ये व्यू है बालकनी से। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये कौन सा ट्रक है भाई, क्या लेके जा रहे हैं ये? तो देखो यार यहाँ की बसें भी अलग हैं, लोग काफ़ी अलग हैं। ये देखो ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब पेरिस ओलंपिक होने वाला है तो उसका भाई पूरा प्रमोशन कर रखा है, और टैक्स वैक्स सबसे ले रहे हैं। देखो यार वो साइकिलों पे ऐसे जा रहे हैं ना, वो सबसे बढ़िया लगते हैं मुझे।